नमस्कार। मैं सन्नी शर्मा, NSY कैंपस अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला। मैं आज आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय और मुद्दा जो है वो PhD में हो रही धांधलियों को लेकर है। तो PhD में जो हमारी अभी हमने रिपोर्ट जो मांगी हुई थी माननीय कुलपति जी से, जो 13 फरवरी को आश्वासन दिया गया था कि हम जो है आपको 18 तक इस रिपोर्ट का रिजल्ट देंगे, लेकिन 18 तारीख के बाद माननीय कुलपति जी जो है तो यूनिवर्सिटी से बाहर रहे और पिछले कल जब वापस आए तो हमने जो रिपोर्ट मांगी तो उस रिपोर्ट में जो है तो उन्होंने जवाब दिया कि इसमें कोई किसी भी तरह की धांधली नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ एविडेंस पड़े हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं आपको प्रेस के माध्यम से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टडी सेंटर, जिसकी जब 4 तारीख के बाद रिजल्ट आया था तो 5 को जब लिस्ट लगी तो उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं लगी हुई थी। जो 8 कैंडिडेट सेलेक्ट थे उसके बाद जो है तो एक स्टूडेंट छोड़ के गया, तो सेकंड बिना वेटिंग लिस्ट के 20 तारीख को जो नरेंद्र कुमार कैंडिडेट है 59.1 मार्क्स लगा के उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया विदाउट वेटिंग लिस्ट। तो मैं प्रेस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ माननीय कुलपति जी से भी, और जो दीनदयाल उपाध्याय के डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर है जिन्होंने सेलेक्ट किया बिना किसी वेटिंग लिस्ट से कैसे सिलेक्ट किया, तो ये कहीं ना कहीं धांधली का कारण है। और इसमें बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट है जिसका रिकॉर्ड जो है तो कमेटी ने नहीं दिया है, और जो NFS है उसका भी जवाब यही दिया कि हमने जो है तो इसका कर लिया है सॉल्यूशन, NFS के थ्रू ही, बोले हम नहीं ले सकते हैं, वो हमारे पास अथॉरिटी होती है। ये वाइस चांसलर जी ने बात कही। और जो सोशियोलॉजी का जो मेरा अपना मैटर था जिसमें मैंने RTI ली थी उसका कोई जवाब नहीं आया, और उसमें एक रॉन्ग नोटिफिकेशन जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं, ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। जब इंटरव्यू शेड्यूल तैयार किया गया था तो HOD के सिग्नेचर है इसमें, और प्रोफेसर अनिल कुमार और डॉक्टर श्रेया बख्शी इस नोटिस में जो नाम लगे हुए हैं। तो जब मैंने HOD को कॉल किया कि सर इसमें सीरियल नंबर चेंज किया जाए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का 571 लगा दिया और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का है 517, उन्होंने रॉन्ग सीरियल नंबर लगाया। वो ठीक करने के लिए जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने जवाब में ये बताया कि आप अपना देखिए, बाकियों को रहने दीजिए। रॉन्ग नोटिफिकेशन के कारण 45 में से 25 या 27 तक कैंडिडेट ही आ सके, जिस कारण जो बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया। गलत जानकारी के कारण मोस्टली जो बाहर की स्टेटों के बच्चे थे वो आ नहीं सके। लेकिन इसके लिए भी फिर बाद में जब मैंने वाइस चांसलर को पूछा तो वाइस चांसलर साहब जो है तो बार बार HOD को ही ब्लेम कर रहे हैं, हर बात उनके ऊपर ही थोप रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि उनकी भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है उन्होंने ही अपॉइंट किया है तो उनका फर्ज बनता है इस चीज़ को पूछना। और मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय से ये भी पूछना चाहता हूँ कि भाई भतीजावाद कब तक चलेगा, और जो भी अदर संगठन के लोग हैं, जो इनके अपने संगठनों के लोग हैं, उनकी ही एडमिशनें क्यों हो रही है और बिना वेटिंग लिस्ट के कैसे डाला जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय में ऐसे प्रोफेसर भी है जो कि सोशल साइंस से संबंध नहीं रखते हैं। हिंदी भाषा विभाग का एक प्रोफेसर जो कि दीनदयाल उपाध्याय में रखा गया है, जब हमने कल बात की तो कहने लगे कि अब इस तरह का जो इंटरडिसिप्लिनरी रूल आ चुका है, वो तो जो इंटरडिसिप्लिनरी रूल आया वो अभी आया हाल ही में। तो मैं आपको ये जानकारी इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज़ दबाई जा रही है। अभी मैं प्रेस के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपने अभी एक साथी को लाया था साथ में, लेकिन वो भी इस डर के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठा। कारण ये कि मैं सोशल मीडिया में दिख गया, मैं आवाज़ उठाता हुआ पाया गया, उसको अपना खतरा रहा है कि मेरे को मार सकते हैं, इस तरह का हो भी सकता है। ये मैं अपना मतलब पर्सनली सजेशन, मुझे जो ऑब्जर्वेशन लग रही है इस तरह की, तो ये बहुत सारी धांधलियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी सर। और इसमें हमारे जो COE है वो आज तक अपॉइंट नहीं किया। रजिस्ट्रार है वो जो वाइस चांसलर है उनके ही स्टूडेंट हैं जो यहाँ से पढ़ के यहाँ पे ही मतलब वाइस चांसलर रजिस्ट्रार जो है अभी लगे हुए हैं टेम्परेरी चार्ज पे। और जब रजिस्ट्रार साहब से कल हमने बात की इस मुद्दे पे, जब वाइस चांसलर ने बताया कि हम पोस्टों को री एडवर्टाइज करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे, लेकिन जो हमारे रजिस्ट्रार साहब है वो कहने लगे कि हम जो है तो रिटन टेस्ट दोबारा करवाएंगे, जबकि रिटन टेस्ट जो है तो ऑलरेडी हो चुका है।
अगर करवाना है प्रॉपरली तरीके से तो अभी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स वर्क तो रूल वाइज बाद में भी करवाया जा सकता है। कोर्स वर्क आफ्टर जून के बाद, जैसे ये अभी चला हुआ है ये खत्म होगा उसके बाद कर सकते हैं बच्चे। लेकिन उन लोगों को भाई भतीजावाद करने के लिए रिटन टेस्ट इसलिए करवाया जाएगा कि अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे और टफ से टफ पेपर डाल देंगे कि बच्चा फेल हो जाए। और सर जेआरएफ का बच्चा एनएफएस में कैसे हो सकता है? एक आधे बच्चे के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, 4 के 4 बच्चों को कैसे एलिगेशन लग सकता है? तो कहीं ना कहीं ये धांधली का कारण है। और विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार है चाहे वाइस चांसलर, वो यही कहते हैं कि आप लोगों ने जो करना है कीजिए, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आता हूँ मैं मेन जो मुद्दा है हमारा नैक A+ को लेके। तो मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, हमें नैक A+ मिला है जब टीम आई थी। हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि इसका लाभ हमारे हिमाचल के विदेश देश सब साथियों को मिलता है। लेकिन नैक A+ दिया तो हमें वो सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए। हमारे पास खेलने का मैदान नहीं है, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, हमारे पास एक बैठने के लिए चेयर तक नहीं है। प्रोफेसर एक छोटे छोटे कैबिनों में, बैंकों के भी कैबिन बड़े होते हैं, उन कैबिनों से भी मतलब छोटे छोटे कैबिन मिले हुए हैं। लेकिन मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपको A+ किस तरह से मिला हुआ है, और बिना किसी उसके फैसिलिटी के, बिना कैंपस के A+ कैसे मिला है? जब A+ की टीम आई थी उस समय भी हमें अंदर जाने नहीं दिया। बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ अदर संगठन के बच्चे हैं, उन्होंने डरा धमका के कि आप लोग अंदर नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि आवाज उठाते हैं। और देहरा का भी एक मामला है जिसकी हम अभी पूरी जांच पड़ताल करके पूरा पता करेंगे। कुछ स्टूडेंट थे जो अदर स्टेट के थे, उन्होंने लिखा था नैक A+ क्वेश्चन मार्क करके, उन बच्चों को सस्पेंड किया गया है, रस्टिकेट। अब वो हम जानकारी पूरे इकट्ठा करके अभी डायरेक्ट गलत डाटा नहीं दे सकते, इसलिए जब डाटा जैसे ही हमारे पास कोई प्रूफ मिलेगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है तो उसको डराने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन यहाँ डराया जा रहा है, PhD स्कॉलरों को धमकाया जा रहा है। फीस, सबमिशन की फीस 5-5 हज़ार ली जा रही है। जब मैं मास्टर में आया था 14,000 रुपये फीस थी PhD की, लेकिन आज 26,000 हो गई है। 26,500 सिक्योरिटी के साथ सिर्फ 5,000 देते हैं। और एक कॉमर्स की स्टूडेंट छोड़ के गई है पिछले साल PhD। उस लड़की को जब सिक्योरिटी के लिए बोला, सिक्योरिटी दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को फीस रिफंड करो, जबकि हो जाती है 6 महीने के अंदर। उस लड़की को डराया गया, धमकाया गया, कहा कि आपको फीस नहीं मिलेगी। और मेरा 2021 का भी एक मैटर है, बहुत सारे बच्चों का मैंने उस समय भी मुद्दा उठाया था। दो पेपर भरे थे जब जो आजकल रजिस्ट्रार हैं, वो COE थे उस टाइम पोस्ट पे, डॉक्टर सुमन शर्मा, जो कि अभी रजिस्ट्रार की पोस्ट पे तैनात हैं। उन्होंने उस टाइम भी यही धमकियां दी थी, आप लोगों ने जो करना है, मैं नहीं मानता किसी को, जहां मर्जी जाओ, रूल दिखाने लग पड़ते हैं हमें, जबकि वो ऑलरेडी उस पोस्ट पे एलिजिबल नहीं है। प्रोफेसर का काम प्रोफेसर होता है, COE की ऐसे तो है नहीं कि पूरे इंडिया में COE की कमी है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोशन होकर COE बन सकते हैं, डेप्टी रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार बन सकते हैं, एक्ट बने हुए हैं। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, शरेआम शाखाएं लगाई जा रही है। और विश्वविद्यालय कैंपस में आप लोगों ने भी शायद जब प्रेस के माध्यम से गए होंगे तो देखा होगा, वहाँ पे एक हवन बना हुआ है। हम उसका कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार, किसी भी तरह से पूजा पाठ या हवन करना ये बिल्कुल मान्य नहीं होता है। क्योंकि पूजा पाठ करने लगे तो मंदिरों और स्कूलों में क्या फर्क रहेगा? तब तो मुस्लिम भी आ सकता है, कल को ईसाई भी आ सकता है। तो इस तरह से मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है। और विश्वविद्यालय में जो बच्चा आता है उसको झंडा और डंडा थमा दिया जाता है, जो झंडा डंडा नहीं पकड़ेगा उसको बाहर किया जाता है। इनके अपने ही संगठन के लोगों को भी बाहर किया है, जो मतलब उनकी गुलामीगिरी नहीं करेंगे, जो अपने मेहनत से आए हैं। कुछ एक इसी संगठन में अच्छे बच्चे भी आए हैं जो JRF नेट क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो उनको भी दबाया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 7-7 साल बाद PhD में अपने संगठनों के बच्चों की भी हो रही है। मैं खाली NSUI की नहीं बात कर रहा हूँ या अदर बच्चों की, पूरे विश्वविद्यालय के, चाहे ABVP का बच्चा है, हमारे लिए छात्र तो छात्र है। क्योंकि हमारे लिए ये नहीं कि NSUI बड़ी है या दूसरी पार्टी, हमारे लिए सबसे पहले स्टूडेंट मैटर करता है, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट है तो इस दर्द को हम समझ सकते हैं। और अब आता हूँ मैं सर नैक पे, जो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये नैक टीम का मेरे पास एविडेंस पड़ा हुआ है, अभी हाल ही 2-4 दिन पहले की, जो हिंदुस्तान टाइम एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है और एक न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया है कि जो CBI की जांच हुई, उस जांच में सर जो पाए गए हैं प्रोफेसर,
उसमें सर सीबीआई केस में अरेस्ट किए 10 लोग, जिसमें इंक्लूडिंग नैक सेक्शन कमेटी चेयरमैन समरेंद्र नाथ शाह, वाइस चांसलर रामचंद्र वंशी यूनिवर्सिटी, कमेटी मेंबर राजीव सिजारिया प्रोफेसर जेएनयू, गायत्री देवा प्रोफेसर दावेंगरे यूनिवर्सिटी, हनुमान थापा प्रोफेसर बेंगलोर यूनिवर्सिटी। उसके बाद लक्ष्मी एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ द करप्शन केस। उसके बाद सर जो नैक ए में प्लस के मैटर में एक और है आंध्र प्रदेश, नैक ए इंस्पेक्शन द फाइंड एजेंसी क्लेम के LFF ऑफिशियल शॉर्ट फेवरेबल एक्रेडिटेशन नैक इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर। ये हुई है एस्टैब्लिश इन 1994 नैक इवेल्युएट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, इसमें जो सीबीआई का क्लेम्ड रिकवर्ड जो है वो 37 लाख के आसपास है, जिसमें 6 लैपटॉप इंक्लूड किए गए हैं और आईफोन। एक्यूज्ड ऑन मंडे JNU सस्पेंडेड सिजारिया ओवर एलिगेड इन्वॉल्वमेंट इन द केस। मैं ये न्यूज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो इसमें दिया गया है। तो मुझे इस न्यूज के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं ये बताना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी कहीं ना कहीं इसी तरह का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो नैक A+ है बिना किसी फैसिलिटी के कैसे हो सकता है। हमारे पास बैठने के लिए एक डेस्क तक नहीं है, हमारे पास छोटे छोटे वॉशरूम से भी छोटे कमरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, प्रोफेसर के बैठने के लिए जगह नहीं है, किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं है। लेबोरेटरी वो कॉलेजों से उठा के लाई हुई थी। आज अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज या कल ही नैक की टीम या यूजीसी की जो भी मेंबर है, जो भी यूजीसी गाइड करती है या शिक्षा मंत्री है, जो सीबीआई भी अगर जांच करे तो आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो खाली हो जाएगी और सब कुछ फर्जी रखा हुआ है। अभी अगर चेक किया जाए तो एक सोफा तक नहीं है वहां पे। जब नैक की टीम आई थी बड़ा बढ़िया से बच्चों को समझा के कि आपने ये चीज बोलनी है, और वहां भी संगठन के ही बच्चों को क्यों फीडबैक मिली। पिछले कल अभी जो प्रोग्राम हुआ नशा मुक्त अभियान को लेके, जहाँ DSP और SP साहब आई हुई थी नीचे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में, वहां पे जो भी प्राइज मिल रहे हैं अन्य संगठनों के बच्चों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, या जो न्यूट्रल बच्चे हैं जिनका किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे भी संगठन के ही बच्चे प्राइज ले रहे हैं, चाहे किसी भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? वो झंडे और डंडे पकड़ने वाले बच्चे ही, तलवे चाटने वाले बच्चे ही इस तरह की चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो सर मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति को भी, शिक्षा मंत्री जी को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री और हिमाचल के शिक्षा मंत्री जी को भी मतलब ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये इसके ऊपर कार्यवाही भी की जाए और जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए और नैक A+ की तो जांच की ही जाए कि ये नैक A+ है क्यों। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर देंगे। और सबसे बड़ी बात सर ये है ना कि यहाँ पे दबाया क्यों जा रहा है बच्चे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया जो मेरे साथ आया हुआ था, तो इसी गुंडागर्दी और एक मतलब बिल्कुल ही ऐसा माहौल बना दिया है कि दूसरा बच्चा जो है यहाँ पढ़ाई भी नहीं कर सकता। अभी जो MA में एडमिशनें होंगी, जो संगठन का बच्चा भी होगा या न्यूट्रल बच्चा मान लो जुड़ने की कोशिश भी करेगा तो उसको डरा धमका के टीचर ही इंटरनल असेसमेंट में फेल करने की धमकी देते हैं। जो कि पिछले साल जो इलेक्शन में भी एक स्टूडेंट को रातों रात 1 मार्क्स से फेल करके उसको रिजेक्ट कर दिया लिस्ट से ही। तो कहीं ना कहीं तानाशाही चली हुई है। इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए और ये विश्वविद्यालय सभी बच्चों के लिए है। और खासकर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे और बहुत सारे बच्चों जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उनकी तरह भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पे जातिवाद की तरह भेदभाव हो रहा है। जो गद्दी कम्युनिटी है, जो डॉक्टर सुमन शर्मा रजिस्ट्रार है, उसके दुनिया भर के रिश्तेदार हैं। मुझे उससे वो नहीं है कि उनकी एडमिशनें हुई, उन्होंने पढ़ाई की होगी, जैसे भी की होगी, मैं उनकी पर्सनल उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या वही लोग इंटेलिजेंट है? क्या बाकी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? मैं अपनी बात नहीं खाली कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्वविद्यालय के जो भी बच्चे हैं, जहां जहां से दूर दराज गरीब बच्चों को तो यहाँ पे पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। इस तरह का माहौल कर दिया क्रिएट इन्होंने। बाकी